बाइपोलर डिसऑर्डर यानी हाई एंड लो, दो पोल्स हैं, एक में उसका मूड डिसऑर्डर है, एक में वो हाई जाता है, मूड उसका हाई जाता है और जिसको हम मैनिया कहते हैं, और एक में मूड लो जाता है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। ये पेशेंट को ये सिम्टम्स होते हैं। मैनिया को तो हिंदी में तेजी कहा जाता है, तेजी यानी आदमी का दिमाग तेज हो जाता है। इस मैनिया में मैनिक अटैक आपने कई मरतबा सुना होगा, कई पिक्चरों में मैनिया मैनिया सुना होगा, देखा होगा। अक्सर इसमें यह होता है कि पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आते हैं ओवर एक्टिव, ओवर काम करने के। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट ऐसा था कि जब उसको मैनिया हो गया, वो ऑफिस को बस से जाने के बजाय पैदल जाता था, 8-8 10-10 किलोमीटर। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता था, इतना एक्टिव, ओवर एक्टिव हो जाता था। मगर इतनी ओवर एक्टिविटी भी ठीक नहीं है। एक इसमें अहम चीज़ है कि पेशेंट को 7 टाइप के अलामात आते हैं या लक्षण आते हैं। इसमें नंबर 1 ग्रैंडियोसिटी, नंबर 2 स्लीप डिक्रीज्ड, नंबर 3 पेशेंट इज़ वेरी टॉकेटिव, number 4 patient feels pleasurable, he is in very pleasurable mood. Number 5 patient has got increased activity. Number 6 patient is having many ideas, flighty ideas or racing ideas. And number 7 distractibility. ये जो अलामात है पेशेंट को, तो ये अलामात में अक्सर ख़ास तौर पे ग्रैंडियोसिटी, इसमें पेशेंट अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। वो एक सेल्फ इस्टीम उसका इन्फ्लेट हो जाता है, वो अपने आप को सुपर पावर समझने लगता है, या अपने आप को वो फरिश्ता समझने लगता है, अपने आप को वो उनके अक़ीदों के लिहाज से अपने आप को वो बहुत सुपर पावर समझता है। तो ऐसे पेशेंट जब अपने आप को पोजीशन से ज़्यादा समझते हैं तो ये ख़तरनाक साबित होता है। अक्सर पेशेंट को जब इन हालात में देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि पेशेंट को जिन ने पकड़ लिया है, पेशेंट को कोई आत्मा है या शैतान कंट्रोल कर रहा है। मगर इनको अक्सर बाबाओं के पास ले जाएंगे, आप इलाज कराएंगे। कई पेशेंट ऐसे हैं कि बाबाओं के पास जाके वो ऐसे काम करते हैं जो नॉर्मल आदमी नहीं करता। एक वक्त बाबा ने कुछ पूछा तो उसने जवाब दिया। किस तरह जवाब दिया? उसने वो बाबा का मुंह ही फोड़ दिया, दांत निकाल दिया, और कहने लगा कि मुझसे से बड़े आदमी से आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। या बाज़ वक़्त पेशेंट मिसाल के तौर पे ऐसे काम करते हैं, ऐसे वायलेंट हो जाते हैं। कभी ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। जब मैनिया के मूड में पेशेंट रहता है उस वक्त वो क्या करेगा हम बता नहीं सकते। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट था, वो अपने पड़ोसी में एक लड़की थी, उसको जाके फ़ौरन, वो मैनिक मूड में था, वो जाके उसे गुलाब का फूल दिया। गुलाब का फूल देके कहने लगा कि मैं तो सलमान खान हूँ, आई लव यू। पड़ोसी था, प्रॉब्लम पैदा हुए, आपस में पड़ोसियों में झगड़े हो गए। तो बताने का मतलब है कि कुछ नहीं है मगर अपने आप को कुछ समझना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, अपने आप को कभी कभी समझना कि मैं मिलिट्री ऑफिसर हूँ, अपने आप को समझना कि मैं बहुत ही पावरफुल आदमी हूँ। ये जो फीलिंग है ये मैनिया में ज़्यादा आती है। और इसके बाद एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया। ये तो पेशेंट ये था मैनिक, वो लड़की थी। वो जाके डॉक्टर ने उसको बिठाया और कुछ सवालात करने लगी। तो ये लड़की ने उठ के उसको ज़बरदस्त तमाचा थप्पड़ मारा। तो कहते कि शर्म नहीं आती, मैं शेरावाली हूँ, मैं शेरावाली भगवान हूँ, इस तरह से तुम बात करते हो। ये फीलिंग आती है।
हाँ, इनमें ख़ास बात ये होती है कि स्लीप बहुत कम होती है, नींद बहुत कम होती है। मगर इनको नींद कम करने से कोई थकावट नहीं होते, बिल्कुल एक्टिव फील करते हैं, बिल्कुल एक्टिव फील करते हैं। नींद कम होने के बावजूद में दिन में देखो उनको फ्रेश लगते हैं, 2-2 3-3 घंटे नींद करते हैं। ये चीज़ भी ख़ास तौर पे ये मैनिक फेज़ में देखी गई है। यानी सोते हैं, अच्छा वो रात में बहुत जागते हैं, रात में वो बहुत ज़्यादा फील फ्रेश करते हैं, वो म्यूज़िक लगाते हैं, आवाज़ें करते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, मोहल्ले वालों को डिस्टर्ब करते हैं। ये चीज़ भी इनमें पाई जाती है। इसके अलावा ये लोग बहुत टॉकेटिव रहते हैं, इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, इतने टॉकेटिव रहते हैं कि वो तो हर बंदे से बात करना शुरू करेंगे, अपने पड़ोसियों से बात करना शुरू करेंगे, हर एक को जाकर डिस्टर्ब करेंगे, हर एक की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की, हर जगह टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि ये लोग इतने टॉकेटिव हो जाते हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं, जो अपने जान पहचान वाले हैं, जिससे कई दिनों से बात नहीं करी या झगड़ा किया है, उनसे भी ये लोग बात करना शुरू करते हैं, और जिससे बहुत से लोग डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, और एक जो लक्षण है या अलामत है वो प्लेजर की है। पेशेंट अपने आप को बहुत खुश महसूस करेगा। क्लिनिक में जाए, अगर डॉक्टर ने पूछे कि पेशेंट को डॉक्टर ने पूछा कि तुम कैसे हो, तो वो कहेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कभी नहीं था। और ऐसा जो ओवर प्लेजर महसूस करेगा, और ऐसा शख्स ख़ास तौर पे इनको अगर ख़ास तौर पे ये मज़हबी आदमी हैं या ये कोई धर्म पे चल रहा है, धार्मिक आदमी हैं, तो वो ज़्यादा मंदिरों में बैठेगा, मस्जिदों में ज़्यादा जाके बैठेगा, इबादतें करने लग जाएगा, अपने आप को फरिश्ता समझने लगेगा, अपने आप को कोई वली समझने लगेगा। बास पेशेंट इतने प्लेजर में आते हैं कि वो बाज़ार को जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए, तो जब बाज़ार में जाएंगे तो इनको दुकान गए, पूरे पूरे ही कपड़े ख़रीद के ले गए। मेरा एक कलीग था, मैं नहीं जानता था कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का है, उसको पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वो और मैंने मिलकर, उसने कहा कि कुछ अंग्रेज़ी की किताबें ख़रीदना है, इंग्लिश की। आई एम ए विटनेस, इस केस का तो मैं डायरेक्ट विटनेस हूँ। उसने गया, दुकान गया, थोड़ी किताबें, एक आधा घंटा पूरे इंग्लिश किताबें देखी, और दुकान वाले से कहा कि जितनी इंग्लिश किताबें हैं, चाहे टेक्स्ट बुक है, चाहे जो भी है, सब की एक एक कॉपी मुझे दे देना। इस तरह से उन्हें दुकान की पूरी इंग्लिश किताबें खरीद ली। मैं परेशान हो गया, व्हाट इज़ दिस, व्हाट ही इज़ डूइंग। पता चला कि पेशेंट मैनिक फेज में है और बाइपोलर डिसऑर्डर है। और बाज़ लोग तो बाज़ ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं कि पेशेंट का मूड होता है ख़रीदने का, वो जाएगा, डीलिंग करेगा, कार ख़रीद लाएगा, या ऐसा काम करेगा कि औरत जाएगी बाज़ार या मर्द जाएगा, क्रेडिट कार्ड पूरा खाली करके पूरी ख़रीदी। वो लोग इस काम करने में वो लोग बहुत प्लेजर महसूस करते हैं, उनको बहुत खुशी मालूम होती है। हाँ, अक्सर ये लोग सेक्सुअल अब्यूज़ भी करते हैं। इनकी एक्टिविटी भी मैंने बताया कि बढ़ जाती है, रिलीजियस एक्टिविटी होती है, सोशल में, वर्क में, ये इंक्रीज़ एक्टिविटी भी इनकी ख़तरनाक साबित होती है। एक बंदा तो बॉक्सर था, उसकी एक्टिविटी बढ़ गई, दिन तमाम वो बॉक्सिंग में लगा रहता था। इतनी एक्टिविटी बढ़ जाती है कि ये लोग पैदल चलते हैं, दिन तमाम मेहनत करते हैं, और रात में आके भी डांस भी करते हैं, वो थकते नहीं। उनमें एक बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। ये है, और इनको ख्यालात बहुत से आते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, पता नहीं कि वो, हाँ, एक ख्याल का दूसरे ख्याल से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, एक बात का दूसरे, ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि एक बात एक तरफ, दूसरी बात दूसरी तरफ, एक दूसरे में कोई राब्ता नहीं रहता, कोई संबंध नहीं रहता, बस बातें ही करते जाते हैं, आइडियाज़ ही बताते जाते हैं। ये तो हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो गए। और पेशेंट भी बहुत डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं, यानी उनका एक फोकस एक जगह नहीं रहता, उनका फोकस बदलते जाता है। मिसाल के तौर पे एक औरत है, वो बाज़ार को सब्ज़ी लाने के लिए गई, जब उसको रास्ते में एक
फैशन की दुकान दिखी या कपड़ों की दुकान दिखी, बस जाके उसने पूरे कपड़े ख़रीद लिए। जब उसके घर पहुंची तो उसको सामने वॉशिंग मशीन दिखी, पूरे नए कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दी। यानी एक काम से डिस्ट्रैक्टेबल, एक काम फोकस से नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी देर में उनका मूड बदलते रहता है और काम बदलते रहते हैं। और इसी तरह डिस्ट्रैक्टिबिलिटी की वजह से बहुत से नुकसान होते हैं, पता नहीं चलता। बस वो प्लेजरेबल मूड में होने की वजह से कोई काम कंसंट्रेशन से, फोकस से नहीं कर सकते। तो बताने का मतलब है कि ये जो मैंने 7 सिम्टम्स पहले बताया है, उसमें 7 सिम्टम्स में से अगर 3 सिम्टम एक हफ्ते से ज़्यादा रहे तो हम बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करते हैं। हाँ, एक फेज़ जब आता है मैनिक फेज़, फिर बदलता है डिप्रेसिव फेज़ में, डिप्रेशन में पेशेंट अंडर एक्टिव हो जाता है, जो उसका रिवर्स है समझिए। यहाँ पे एकदम लो मूड रहता है, पेशेंट एकदम लेज़ी हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, काम नहीं करता, उदास होता है, उसका मन नहीं लगता, और वो अपने आप पे कोसने लगता है, वो अपने आप की ज़िंदगी पे कोसने लगता है, उसको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। ये साइकिल डिप्रेशन और एलिवेशन यानी इलेट यानी मूड का बढ़ना, मूड का गिरना, एक साइकिल के मानिंद चलता है। बास को एक हफ्ता इलीट रहता है, एक दफ़ा अच्छे मूड एक्टिव ओवर एक्टिव रहता है, एक हफ्ता बिल्कुल डाउन रहता है। बास को मौसम के लिहाज से आता है। बास लोगों में देखा गया है कि एक साहब थे, वो तो गर्मा में बहुत ही ओवर एक्टिव हाई मूड में रहते थे, फिर जैसे जैसे गर्मी ख़त्म होती, सर्दी का मौसम आता तो बिल्कुल डिप्रेशन मूड में रहे। ये एक बात ज़रूरी है कि ये बच्चों में दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ अक्सर मर्द हजरात जो 30 साल के ऊपर हैं उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। और इसका डायग्नोसिस भी आसान नहीं है। डॉक्टर्स को पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए बहुत वक्त लगाना करता है। बाज़ बहुत पेशेंट डिप्रेशन में आए, उसकी मैनिया का पता नहीं चलता, मैने में आया तो वो डिप्रेशन में, ये इसके लिए डिटेल हिस्ट्री लेना पड़ेगा। साइकियाट्रिस्ट के लिए आसान काम तो नहीं है एक मैनिक अटैक, ख़ास तौर पे वो डिप्रेशन, वो बाइपोलर अटैक जिसमें हाइपोमैनिया होता है, जिसमें मूड थोड़ा सा एलिवेट होता है। हाइपोमैनिया यानी पूरा मूड ज़्यादा तेज़ नहीं होता, थोड़ा सा तेज़ होता है। इन केसेस में पेशेंट को डायग्नोसिस देना बाइपोलर की बहुत मुश्किल हो जाता है। ना इसमें एक्सरे काम देता है, ना सीटी स्कैन काम करता है, कोई एमआरआई स्कैन भी हेल्प नहीं करता, कोई लैब टेस्ट भी हेल्प नहीं करता। अक्सर साइकियाट्रिस्ट को ज़्यादा वक्त हिस्ट्री पे पेशेंट से बात करके ही बीमारी का डायग्नोसिस करना पड़ता है। ये टाइम कंज्यूमिंग है। मगर इसमें ख़ास बात यह है कि एक मर्तबा बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस हो जाए तो बस पेशेंट 2-3 इलाज में 2-3 हफ्ते में सीधा हो जाता है। बस 2 हफ्ते में बाज़ लोगों को इम्प्रूवमेंट आ जाता है, बाज़ लोगों को बिल्कुल रिकवर नॉर्मल की तरह रहते हैं। इसलिए सही डायग्नोसिस ज़रूरी है। पेशेंट को मूड स्टेबलाइज़र दिया जाता है। ख़ास तौर पे पेशेंट को मूड स्टेबलाइज़र में लिथियम दिया जाता है। लिथियम टैबलेट ये जो है मूड को स्टेबलाइज करती है। बाज़ वक़्त इसके साथ एंटी कन्वल्सेंट्स भी दिया जाता है, सोडियम वैल्प्रोरेट वगैरह वगैरह। मगर साथ ही साथ बाज़ औक़ात डिप्रेशन की दवाएं भी दी जाती है, SSRI, SNRI और बेंजोडायज़ेपिन्स। हाँ, बेंजोडायज़ेपिन एक दवा है जो नींद लाती है, इसका अब्यूज़ बहुत हो चुका है, इसलिए कि बहुत से लोग नहीं जानते कि बेंजोडायज़ेपिन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। बस वो पिल्स लेते ही रहते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते ही रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा, ताकि आप जब मुझे फॉलो करेंगे, जब मुझे वीडियोस एक के बाद एक सुनने लगे, तो आपको एक साइकियाट्रिक प्रॉब्लम जो रिलेटेड है, पड़ोस में हैं या फिर अपने दोस्तों में हैं या कहीं भी है, तो आप फाइंड आउट करके उनको जानकारी दे सकें और ताकि उनको रहबरी कर सकें। मेरा मकसद ये बताने का ये है कि साइकियाट्रिक इलनेसेस आजकल बढ़ती जा रही हैं बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ टेंशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ये तादाद बढ़ती जा रही है। जब हम डॉक्टर बने थे, हम तो साइकियाट्रिस्ट बहुत कम देखते थे। अब तो हर गली हर नुक्कड़ में साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत हो चुकी है, साइकियाट्रिस्ट का डिमांड भी बढ़ चुका है। मगर साइकियाट्रिस्ट को चाहिए
कि वो डायग्नोसिस के लिए ज़्यादा वक्त दें। बहुत से साइकियाट्रिस्ट ऐसे हैं जो अच्छा इलाज करते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को चाहिए वो ज़रूर उसके रिश्तेदार हो, उसके पड़ोस अड़ोस पड़ोस वाले उसको मशवरा दें कि वो साइकियाट्रिस्ट से मिले, उसका अंदाज़ा करें, उसके एक्टिविटी का अंदाज़ा करें, उसका मूड का अंदाज़ा करें। ये देखेंगे कोई ये मूड डिसऑर्डर में तो नहीं है, ये देखेंगे इसके ये तेज़ी में तो नहीं है, ये देखेंगे ये ओवर एक्टिव तो नहीं है। हाँ, अगर 1-2 दिन रहे तो कोई बात नहीं, अगर ये हालात 1 हफ्ते से ज़्यादा जाए तो ये नोटिसेबल है, इस साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। रही बात इसमें अगर वक्त आप इधर उधर जाने में, मिसगाइड होने में, या फिर लोगों के कहने में इधर उधर बाबाओं के पास गंवाएंगे तो ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। पेशेंट वायलेंट भी हो सकता है। पेशेंट अगर ये नौकरी कर रहा है तो बॉस से लड़ भी सकता है, किसी की जान को ख़तरा हो सकता है, वो या अब्यूज़ भी, सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है। तो इन सब वायलेंट एपिसोड से बचना है, इन सब प्रॉब्लम से बचना है, इन सब चीज़ों से बचना है, तो ये जिम्मेदारी हर शहरी की है, हर महल्ले वाले की है, हर रिश्तेदार की है, हर पड़ोसी की है कि जो भी जाने कि पेशेंट मैनिया हैं, मैनियक में हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर में हैं, अगर वो ऑब्जर्वेशन में आए तो वो उनके रिश्तेदारों को या उनके करीबी लोगों को रहबरी करे और उनको हॉस्पिटल साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए मशवरा दे। इसका इलाज साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, इसमें साइकोथेरेपी काम नहीं देती, इसमें कोई सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वगैरह कुछ काम नहीं देती। इसका इलाज तो सिर्फ दवा है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट के बजाय वो साइकियाट्रिस्ट से मिले तो बेहतर है। हाँ, अगर उसका इलाज हो रहा है और वो पूरा कंट्रोल में है, उस वक्त जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट या उसको और ये करने के लिए उसको साइकोथेरेपी भी दी जा सकती है।